वीडियो में हम ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्मूले की मदद से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर जो a है वो x² का कोफिशिएंट है, b जो है x का, और c हमारी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा जो होता है वो होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला आप कब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब b² - 4ac आपका या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तब आपके ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, कब होंगे, जब हमारा b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो इस केस में हमारे रियल रूट्स होंगे। अब इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं, लेस देन 0 भी आ सकता है, वो जो है हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम तो 10th क्लास में हम सिर्फ रियल रूट के बारे में पढ़ेंगे। इमेजिनरी रूट्स जो होंगे जब हमारे जो b² - 4ac अगर लेस देन 0 आता है। ठीक है, b² - 4ac अगर लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट्स होते हैं, नो रियल रूट्स, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 10th क्लास में आपको सिर्फ रियल रूट्स को पढ़ना है। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है आपको पता लग गया कि -b ± √b² - 4ac/2a होता है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो पहला सॉल्यूशन होगा -b + √b² - 4ac/2a, और दूसरा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा -b - √b² - 4ac/2a होगा। ठीक है, तो अब इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दे रखी है x² - 4x + 2 = 0। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते, क्योंकि इसके फैक्टर बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो a जो होगा हमारा 1 हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट, b जो है हमारा -4 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, b² - 4ac, इसको हम d से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास b क्या है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 × 4ac है, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो a हमारा 1 है, c हमारा 2 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा तो ये 16 हो गया, माइनस का 8 हो गया, तो इसको सॉल्व करने पे आ गया हमारा 8 आ गया। तो जो b² - 4ac है उसको हमारा 8 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 8 आ गई। अब हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो लिख लेते हैं। तो जो फार्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। b हमारा कितना है, -4 है, और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो ये क्या लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में -4। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि फॉर्मूले में अलग माइनस है, और अगर आपका क्वेश्चन में -b अगर अलग दे रखा है तो वो अलग आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √ इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, b² - 4ac की वो आई है 8 आई है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपॉन में 2 × a हमारा 1 है। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस, अब ये √8 है तो 8 को मैं लिख सकता हूँ, अगर इसके मैं फैक्टर निकालूँ। ठीक है, 8 के तो 2 से किया 4, फिर 2 से किया तो एक पेयर बन रहा है 2 का, तो 2 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और एक 2 बचेगा अपॉन में 2। ठीक है, तो अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो x हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन लूँ तो हमारे पास ये बचेगा 2 ± √2।
और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 ± √2, ठीक है। तो हमारे पास जो इसके सॉल्यूशन हो गए, ठीक है, वो क्या होंगे, इसके जो सॉल्यूशंस जिसको हम रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है, सॉल्यूशन रूट्स ये सेम होता है। तो कौन से हो जाएंगे, तो x हमारा एक आ जाएगा 2 + √2, एक बार आपको प्लस में ले लेना है क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस भी लिखा है माइनस भी लिखा है, और एक बार आपको माइनस में ले लेना है, तो x = 2 - √2, ठीक है। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है 3x² + x - 7 = 0, ठीक है। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c से कंपेयर करूं तो हमारे पास जो a होगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, b हमारा कितना आएगा, 1 आ गया, और c हमारा -7 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम b² - 4ac निकाल देते हैं, जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, b² - 4ac। तो b कितना है हमारा, 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4 × a × c, ठीक है। तो ये कितना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 ही होता है, 4 को 3 से करा 12, 12 को 7 से करा तो 84, ठीक है। 84, ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, तो ये 84 हो गया, जो आ जाएगा हमारा 85 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो b² - 4ac है उसकी वैल्यू तो हमारे पास 85 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो होता है हमारा x = -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख देते हैं, b हमारा यहाँ पर 1 है तो ये माइनस का 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर ये 85 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में कितना है, 2 × 3, ठीक है। तो अब 85 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो क्या आएंगे वो चेक कर लेते हैं। तो 85 के अगर मैं फैक्टर निकाल देता हूं तो 5 से करा इसे 5 × 5 5 × 7 = 35, तो इसका तो पेयर बनेंगे नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आई हमारे पास -1 ± √85 अपॉन में 6। अब ये अगर सॉल्व नहीं होता है तो हमें आंसर क्या लिखना है, देखते हैं। तो हमारे पास x ही आ गया है -1 ± √85 अपॉन में 6, ठीक है। अब ये सॉल्व नहीं होगा तो हमारे पास जो इसके ज़ीरोज़ होंगे या सॉल्यूशन होंगे वो क्या हो जाएंगे, -1 +√85 अपॉन में 6, और दूसरा हो जाएगा -1 -√85 अपॉन में 6, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला हमारे पास है x² + x - 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर a हमारा 1 हो गया, b भी हमारा 1 हो गया, और c हमारा -1 हो गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, b² - 4ac, तो b² - 4ac निकाल लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 1 का स्क्वायर -4 × a हमारा 1 है, और c हमारा -1 है, तो ये 1 का तो 1 ही रहेगा, 4 को 1 से करा तो 4, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 = 5, तो b² - 4ac जो है हमारा 5 आ गया है, ठीक है। आप फॉर्मूला लगा देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है माइनस का b + √b² - 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, b हमारा 1 है तो -1 ± √5 अपॉन में 2 × 1, तो x जो आया है हमारा वो आया है -1 ± √5 अपॉन में 2। तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक तो हमारा हो जाएगा -1 +√5 अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा -1 -√5 अपॉन में 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।